सीएम शिवराज ने प्रदेश के किसानों को एक नई सौगात देते हुए कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना के हितग्राहियों के आवेदन फॉर्म भरने की शुरुआत की। कार्यक्रम में हरदा के निरपतिया ग्राम से पधारी महिला कृषक नमिता निरावे इस योजना की पहली हितग्राही बनी, जिनका ऑनलाइन फॉर्म खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरवाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीहोर के भैरुंदा से आए एक और किसान का ऑनलाइन फॉर्म भरवाया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के शासन में ये पैसे के लिए रोते रहते थे, लेकिन हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हम किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। किसान केवल अन्नदाता नहीं है, किसान हमारे प्राणदाता भी है, क्योंकि अन्न अगर ना हो तो फिर खाएंगे क्या लोग। और इसलिए आप खेतों में ना खपें तो दुनिया का जीवन 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता। मैं सभी किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। आपकी अथक मेहनत, अथक परिश्रम के कारण कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हमने गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि 2003-4 तक अन्न का उत्पादन मध्य प्रदेश में कुल होता था 159 लाख मीट्रिक टन, और अब वो बढ़ के पहुंच गया है लगभग 100। आप कल्पना कीजिए, 159 से 619 लाख मीट्रिक टन, ये पिछले साल का रिकॉर्ड। हमने अन्न के भंडार भर दिए। हमारा बासमती चावल हो, हमारा सरबती गेहूं हो, हमारा एक कली का लहसुन हो, अलग अलग फसलें दुनिया में आज धूम मचा रही है मेरे किसान भाइयों। लेकिन सरकार ने, हमने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप याद कीजिए वो दिन जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और किसान को 15-16% पर ब्याज मिलता था। कई बार जो सुविधा मिलती उसके बारे में अपन भूल जाते हैं। मैंने घटा के पहले 7% किया, फिर 5% किया, फिर 3% किया, फिर 1% किया, और बाद में तय कर दिया 0% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलेगा। बाकी कर्ज का ब्याज सरकार चुकाएगी। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं। बिजली के आप अंदाज लगा लीजिए, एक जमाना था तब फसलें खेत में सूखती थी। इस बार सूखे का संकट था। बीच में मैं भी चिंतित था। 1 महीना पानी नहीं गिरा तो खेत में दरारें पड़ रही थी। बिजली की मांग अप्रत्याशित बढ़ गई। बिजली मंत्री हमारे बैठे हैं। आमतौर पे 8,000-9,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती थी इन दिनों में। अगस्त में, सितंबर में वो बढ़ के क्रॉस कर गई 15,000 मेगावाट, क्योंकि हर जगह खेत सूख रहे थे तो सबने कहा कि अब निकालो पानी। और ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि हम जैसे महाअकाल की तरफ जा रहे हो। लेकिन आपने भी पूजा और प्रार्थना की और मैं भी महाकाल बाबा के दरबार में चला गया कि कृपा कर दो। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं कि बरसात होना, पानी ज्यादा हो जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन पानी ना हो तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब हमारे ताल तलियां, तालाब, बांध सब भरपूर है। अब साल भर चिंता नहीं है। लेकिन बिजली रहने में भी वो जमाने थे जब 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती थी। बिजली का कुल उत्पादन मध्य प्रदेश में 2900 मेगावाट होता था। उपलब्धता मिला के होती थी 5,000 मेगावाट। आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने करके आपको दिया है। सिंचाई की व्यवस्थाएं अगर आप देखें तो आजादी के पहले भी राजा नवाबों ने जो बांध बनाए और कांग्रेस की सरकार आई तब जो बांध बने,
उनसे कुल 7 लाख हेक्टेयर में होती थी, आज सिंचाई की व्यवस्था कर दी 47 लाख हेक्टेयर में। तो उनको समझ में नहीं आ रहा मैं किन की बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। अब वो ट्वीट कर रहे हैं और धमका रहे हैं अफसरों को, दिग्विजय सिंह, पैसे की हेरा फेरी हो रही, इतना पैसा कहां से रहा, इतना कहां से रहा, इतना कहां से रहा है। अरे भैया, जब अच्छे लोग धर्मात्मा सरकार चलाते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है, उसमें क्या दिक्कत है। वो कहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा सब खाली कर गया। मैं इनका मामा नहीं औरंगजेब हो गया। रोते ही रहते थे, है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी ही नहीं है। अरे जनता को सुविधा देना तो इंतजाम करो, दिल में तड़प होती तो इंतजाम होता है। अब धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं, लाडली बहना भी लो, गैस कनेक्शन भी लो 450 रुपया में। और अब मुख्यमंत्री आवास योजना, जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूट गए, पोर्टल में नहीं चढ़ पाए, कोई तकनीकी कारण हो गए, और उसमें 5 एकड़ तक के जो असंचित जमीन है किसान वो भी, और 2.5 एकड़ की सिंचित जमीन वाले किसान परिवार भी शामिल।